नमस्कार। सभी 12 राशियों के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम बहुत विशेष चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि तूफानी पारी खेलने के लिए 3 ग्रह जो सृष्टि के बड़े महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं और इनकी चर्चा ही हर जगह होती है और इनके बिना ज्योतिष की चर्चा अधूरी है। वो है राहु, शनि और बृहस्पति। 18 महीने कार्यकाल एक राशि पर या स्थायित्व राहु का, 2.5 वर्ष शनि और 13 महीने लगभग बृहस्पति। अब की बार क्या हो रहा है, इनकी चाल और इनके हाल और इनकी स्पीड तूफानी पारी खेलने के लिए तैयार है। लेकिन आप ये देखिए, कॉन्टेम्परेरी समकालीन व्यवस्था ऐसी बनाई है भगवान ने, तो अब हम तो केवल मात्र इनकी गणना करने के लिए हैं। इनकी स्पीड को रोकना या इनकी फितरत को या इनके असर को समझना इतना आसान नहीं है। फिर भी कोशिश करते हैं, आपको एक एक चीज से रूबरू कराएंगे। आप ध्यान दीजिए, 23 नवंबर को राहु के नक्षत्र पर स्वयं, यानी कि अभी फिलहाल बृहस्पति के नक्षत्र पर विचरण कर रहे हैं राहु और इनका ट्रांजिट है। ये कई मायनों में बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिस दिन राहु स्वयं अपने ही नक्षत्र पर ट्रांजिट करेंगे तो कई सारी राशियां प्रभावित होंगी। उनके नाम बताऊंगा मैं, यानी कि जिस राशि से भी चतुर्थ, अष्टम और द्वादश राहु रहेंगे, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश। चतुर्थ हुए वृश्चिक के, अष्टम होंगे कर्क के लिए और द्वादश होंगे मीन राशि के लिए। यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। अब दूसरा पहलू आप समझिए, ये शनि की जो तूफानी पारी है, यानी कि जो वक्री है, अभी रेट्रोग्रेड मोशन में, बहुत हाई लेवल का एक्शन नहीं है। बहुत से लोग परेशान हैं, किसी के संतान नहीं, किसी की नौकरी नहीं है, किसी का ट्रांसफर हो रहा है, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है। शनि के वक्री होने से पूरी सृष्टि के जीव या प्राणी मात्र या वो मनुष्य, वो राशि वाले प्रभावित होते हैं जिनका भाग्य स्थान या नौकरी का, संतान से रिलेटेड शनि कुंडली में इफेक्ट करता है। इसके बिना भी पत्ता नहीं हिलता। कुछ राशियां ऐसी है जिनका भाग्य का स्वामी शनि है, जैसे कि वृषभ, मिथुन और मेष राशि का भाग्य विधाता। ये 3 राशि तो सीधे सीधे इसके ऊपर निर्भर है। शनि की जो कंडीशन होगी, जैसा इनका आचार विचार व्यवहार, इनकी ताकत स्पीड होगी, वैसे ही उन राशियों को, मेष, वृष, मिथुन को लाभ या हानि प्रदान करते हैं। इसके अलावा भी 2 राशियां और हैं जिनका सीधा सरोकार शनि से है, यानी कि वृश्चिक, तुला। ये जो तुला वृश्चिक राशि है, इनका चतुर्थ भाव आप देखिए, चतुर्थ भाव आप देखिए शनि है, वृश्चिक का भी और तुला का भी। योग कारक है शनि, तो इनकी स्पीड में बदलाव। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं, मेरी स्पीड जब बनेगी मैं आपको बताऊंगा किस किस राशि के लिए क्या क्या इफेक्ट हो सकता है या क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब बृहस्पति पर आ जाओ। इसकी तूफानी पारी राहु की, राहु के नक्षत्र पर। शनि जो है मार्गी हो जाएंगे, इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। और इसके अलावा बृहस्पति जो अपने स्वरूप को बदल करके उच्च राशि में चले गए थे, तो उनका बदलना या अपनी दूसरी राशि में फिर दोबारा वक्री होकर के, यानी कि वक्री हो जाएंगे 5 दिसंबर को। ये 3 तारीख इसे दी हुई है। 23 नवंबर राहु, 28 नवंबर शनि और 5 दिसंबर को बृहस्पति। यानी कि लगभग ये 12 दिन के अंतराल जो है, 12 दिन के अंदर अंदर तीनों ये बदलाव हो जाएंगे। और किन किन राशियों को ये फायदा देंगे या लाभ देंगे, ये सबकी किस्मत अलग अलग काम करेगी।
तो मैं इसी दौरान आपको या हमको ये भूलना नहीं चाहिए, इसी दौरान मंगल का जो बहुत बड़ा रोल है, मंगल कहीं तो षडाष्टक योग बनाते हैं और कहीं चतुर्थ और दशम का योग बनाते हैं और कहीं षडाष्टक योग बनता है। तो मंगल की भूमिका उस समय इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि मंगल ग्रह 7 दिसंबर को फायरी साइन अग्नि तत्व राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये बहुत बड़ा समीकरण है, बहुत बड़ा बदलाव है और ये जो ज्योतिष की चर्चा है इसकी बारीकी को समझना सबके बस का नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा जिनकी समझ में ना आए तो वो इसको रहने देना, नहीं देखना। अब हम बताएंगे किन किन राशि को क्या क्या प्रभाव देगा ये समीकरण। सबसे पहले आते हैं हम मेष राशि पर ही आते हैं। मेष राशि पर देखिए राहु के नक्षत्र पर आएंगे, लाभ देंगे। राहु मार्गी हो जाए, शनि मार्गी हो जाएंगे, आपका खर्चा बढ़ेगा। बृहस्पति आपके लिए इनकम हाउस के साधन बन जाएंगे। वृषभ के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं राहु। बृहस्पति धन देने के लिए, और जब मार्गी हो जाएंगे वृष राशि के लिए शनि, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन में आपको रखेंगे, नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन आपकी जो मैरिज लाइफ है उसको थोड़ा सा कष्टकारक बनाएंगे। आइए मिथुन पर। मिथुन पर दोबारा वापस लौट करके बृहस्पति जब तक अपने कार्य क्षेत्र में कार्यकाल को, अपने अतिचारी के स्वभाव को पूर्ण नहीं कर लेते जून 2026 तक, तब तक मिथुन का साया, मिथुन का साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ये जो है राहु की दृष्टि शुरू हो जाएगी मिथुन की, राहु की दृष्टि मिथुन पर और बृहस्पति की। ये एक सकारात्मक पहलू होगा, लेकिन मैरिज लाइफ को डिस्टरबेंस करने के लिए मंगल अति तापी पोजीशन में होंगे। ऐसी पोजीशन में बृहस्पति इनके दाम्पत्य जीवन को बचाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। इस दौरान मिथुन राशि वालों को अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर चलना चाहिए। अब ये बृहस्पति जो मैंने यहाँ स्थापित करने के बाद रखा है, तो ये इसलिए प्रतीकात्मक रूप से रखा गया है कि जब तक बृहस्पति यहाँ है सभी राशियों के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देते हैं। क्योंकि इनका जो यहाँ बैठना, यानी कि जिसे पूरे शहर में लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, पूरा शहर अंधकार में छा जाता है, इसी प्रकार पूरी सृष्टि में जब तक बृहस्पति यहाँ है बहुत सारी राशियों के लिए बहुत शोभायमान करते रहेंगे। फिर ये जब वक्री हो जाएंगे मिथुन में, तब इसके प्रतिफल अलग होंगे। सिंह राशि पर यानी कि कर्क राशि के लिए अष्टम राहु कष्टकारक होगा और शनि आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। मंगल ग्रह आपके लिए थोड़ा सा विपरीत और विषम परिस्थितियां देगा। सिंह राशि के लिए अधिक क्रोध, घर में अशांति, शनि की ढैया, मैरिज लाइफ में कष्टकारक, और जिनका राहु इस भाव को यानी कि सिंह के सप्तम भाव इफेक्ट करता है, तो उनको अपनी मैरिज लाइफ से संबंधित ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। शादी विवाह के मामलों में कुछ रुकावटें, परेशानी आएंगी, लेकिन वो दूर हो जाएंगी। कन्या राशि के लिए ऐसी कंडीशन में अब ये चतुर्थ मंगल आपका ग्रह कलेश बढ़ाता है, पराक्रम भी बढ़ाएगा। जैसे ही चतुर्थ में आएंगे तो आपके घर में अशांति, तनाव, चिंता, परेशानी, कष्ट, बिजली आदि या वाहन से संबंधित समस्याएं माता को कष्ट देता है। तुला राशि के लिए ये सारे समीकरण इतने अच्छे होंगे कि मेरे पास शब्द नहीं है कैसे तारीफ करूं। यानी कि जब मंगल यहाँ होंगे तो अशुभ, यहाँ रहेंगे तो भी
तुला राशि के लिए पराक्रम में वृद्धि करने वाला। पंचम भाव में राहु संतान के प्रति चिंतित रहना स्वाभाविक है, लेकिन बृहस्पति आपकी चिंताओं पर विराम लगाएगा या इस क्षेत्र में संतान से, एजुकेशन से रिलेटेड उपलब्धियां प्रदान करेंगे। शत्रुओं का विनाश करने के लिए शनि यहाँ पर काफी है तुला के लिए। भाग्य को चमकाने वाला ग्रह बृहस्पति यहाँ होगा तो भी लाभ देगा, भाग्य स्थान में होगा तो भी लाभ देगा। वृश्चिक राशि का जो मंगल है ये बहुत शुभ फल नहीं देता है, और ऐसी पोजीशन में जब वृश्चिक राशि का स्वामी स्वयं उनके साथ हो, लेकिन ये मैरिज लाइफ को कंटकपूर्ण बनाता है। और जब मंगल का तांडव यहाँ पर टकराव देखने को मिलेगा राहु के साथ, तो आपके सुख, चैन, घरेलू विवाद, अशांति, तनाव तथा वाहन से जुड़े हुए मामले और घरेलू सुख शांति और माता को कष्ट देता है। ऐसी पोजीशन में आपको अपने इष्ट देवता का, आराध्य देवता का ध्यान करना चाहिए, आपको विजय प्राप्त होगी। पंचम भाव में शनि आपके लिए संतान के लिए शुभ है, लेकिन संतान के स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले आपको देखने को मिलेंगे। ये पोजीशन 7 दिसंबर के बाद बनेगी, क्योंकि मंगल आपके इस पोजीशन को देखने के लिए शनि और मंगल का जो टकराव है देखने को मिलेगा दो तरह से। जब वृश्चिक में मंगल होगा तो राहु से टकराव, धनु में आएंगे मंगल तो शनि के साथ टकराव। ऐसी पोजीशन में बृहस्पति कई जगह असहाय होते हुए दिखाई देंगे, भले ही वो मीन राशि के स्वामी है और धनु के, लेकिन इनका वर्ष नहीं चलता, क्योंकि ये अतिचारी भी हैं, कमजोर स्थिति में हैं और शत्रु राशि में भी हैं। धनु के लिए राजयोग कारक स्थिति बनाता है मंगल, यानी कि ये राशि इतनी शुभ है, मंगल की ये फेवरेट राशि है, अग्नि तत्व राशि भी है, लेकिन यहाँ राजयोग कारक बन जाती है। इधर बृहस्पति देख रहे हैं और राहु शनि की मंगल पर पूर्ण दृष्टि होगी और मंगल की शनि पर पूर्ण दृष्टि होगी। ये सृष्टि के लिए घातक तो होंगे ही, लेकिन धनु और मीन जो बृहस्पति की राशि है वो दोनों तरफ से पीड़ित मानी जाएंगी, क्योंकि एक तो इन दोनों का स्वामी अतिचारी शत्रु राशि में, और यहाँ पर दो ऐसे ग्रह बैठ करके आपस में द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं, वो उसको देखना नहीं चाहता, वो उसको देखना नहीं चाहता, और देखते भी हैं तो शत्रुवत दृष्टि से सृष्टि को हिलाने के लिए काफी है। तो जब इस प्रकार के प्रलय और तांडव और ऐसी घटनाएं देखने को मिली 2025 में, लेकिन ये वर्ष जाते जाते कुछ और घटनाओं को जन्म देगा, ऐसा ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि 7 दिसंबर से और वर्ष के अंत तक 31 दिसंबर तक ये कुछ विषम परिस्थितियां रहेंगी। मकर के लिए एक नया समीकरण ये बना कि इनका पराक्रम भाव बहुत शुभ हो गया। आपकी राशि का स्वामी स्वयं पहुंच गया मार्गी पोजीशन में, अब एक्शन होंगे फटाफट। अब एक एक कष्ट का, परेशानियों का, आंसुओं का हिसाब शनि लेंगे और मजबूत स्थिति में होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब आइए कुंभ। कुंभ के लिए राहु इतना मजबूत हो जाएगा, क्योंकि कुंभ राशि बनी कैसे, इसमें योगदान किसका है? धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, और अधिक समय, ज्यादा समय राहु अपनी ही राशि को देते हैं, क्योंकि धनिष्ठा तो केवल 2 चरण है और बाद वाला जो पूर्वा भाद्रपद है वो 3 चरण है, लेकिन 4 चरण तो राहु के साथ शतभिषा रहेगा। शतभिषा का स्वामी स्वयं राहु है। तो ऐसी पोजीशन में जब बृहस्पति के द्वारा भी इनको नई ऊर्जा मिल रही हो, एनर्जेटिक फीलिंग होती है, और इस भाव पर रहना ये इनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, और वैसे ही सेम बदलाव केतु के साथ भी होगा।
तो ये जो 180 डिग्री पर एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, तो ये पोजीशन एक नई होगी और राहु कुंभ राशि को ज्यादा मजबूती दिलाएंगे। ये साढ़े साथी के सर्किल में भी है। चांदी के पाए पर चल रहे शनि ये आपका अब अहित नहीं कर पाएंगे। शनि मीन राशि पर है। मीन राशि की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लास्ट भी है और शनि की साढ़े साथी ये पीड़ित भी है। और मंगल से 7 दिसंबर को जब पीड़ा का अनुभव होगा तो उस समय आपको अपने इष्ट देवता का ध्यान करना, दुर्गा जी की उपासना, हनुमान जी की उपासना, गणेश जी की उपासना करने से आपके ऊपर आने वाले जो प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव समाप्त होंगे। देखिए, मीन राशि का 12वां भाव पीड़ित, मीन राशि का 10वां भाव कष्टकारक और मंगल खुद देख रहा है मीन को धनु में बैठ करके और शनि यहाँ पर दृष्टि डालता है। तो धनु और मीन दोनों पीड़ित राशि मानी जाएंगी। और एक ही चीज है, जब 5 दिसंबर तक बृहस्पति यहाँ पल्लवित और पुष्पित करता है इस राशि को, ठीक इसके जाने से ये दृष्टि हटते ही इनके ऊपर दृष्टि मंगल की आएंगी और बृहस्पति फिर दोबारा जैसे थे उसी कंडीशन में आ जाएंगे। प्लस पॉइंट यही होगा कि मीन राशि पर शनि मार्गी होकर के अपना चमत्कार दिखाएंगे। 12 की 12 राशियों के जो भी जातक हैं उनको अपने इष्ट देवता का एक मंत्र अगर जपते हैं या अगर आप पीली सरसों का तेल या पीली सरसों अपने द्वार पर 2-2 दाने अगर रख देते हैं तो जो बाहरी बलाएं हैं, या द्वार पर सरसों लटकाएं, इतनी सी सरसों वस्त्र में, कपड़े में कैसे भी बांधकर अपने मुख्य द्वार पर रखते हैं तो शनि के उपद्रव नहीं होते। क्योंकि आपने देखा होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, दीपावली पर हर व्यक्ति सरसों का तेल का दीपक जलाता है क्योंकि सरसों का तेल जहां जलता है तो नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आती। यही कारण है दीपावली पर द्वार पर दोनों तरफ सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आती है। और सरसों के दाने अगर आप गेट के दोनों तरफ 2-2 दाने डाल देते हैं तो नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।